इब्राहिम। प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी, आशा माता जी, रेखा माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रेखा माता जी, आशा माता जी, दंडवत प्रणाम। सावित्री माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। रागनी माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम आशा माता जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सब सुलेखा बताई है आपके बारे में। सुलेखा माता जी है ना, ऐसे ही मुझको मेरा मान देती रहती हैं। मैं इस योग्य नहीं हूँ माता जी। हरे कृष्णा, रेखा माता जी, रेखा के लिए माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। रेखा माता जी, हरे कृष्णा, रेखा कालीन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, गुरु वंदना करेंगे। पूजा माता जी ने किसी को तो बताया है, मैं पिछले सत्र की जानकारी करने को मुझे बोला है। मुझे वो ठीक है ठीक माता जी, से गाना नहीं आता गुरु वंदना। हरे कोई कृष्ण। बात नहीं। रागनी माता जी बोल देंगे। माता जी, गुरु वंदना कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरा केवला भगति सद्मा बंधु मोहि सावधाना माते बंधु मोहि सावधाना माते यहरा प्रसाद भाई हे भव तोरिया जाए कृष्ण प्राप्ति हो जा होइते कृष्ण प्राप्ति हो जा होइते गुरुमुख पद्मा वाक्या चिंतते कोरिया क्या अरे ना कोरी हो मने आशा अरे ना कोरी हो मने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति के प्रसादे पूरे सर्व आशा
हे प्रसादे पूरे सर्व आशा चक्षुदान ढीलो जयी जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता प्रेमा भक्ति जाहर होते अविद्या विनाशा जाते वेदे गाए जाहर चरिता वेदे गाए जाहर चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु लोकना लोकेरा जीवाना लोकना लोकेरा जीवाना हा हा प्रभु करो दया देहु मोरे पद छाया हा हा प्रभु करो दया देहु मोरे पद छाया ए बेजार घुषुक त्रिभुवाना ए बेजार घुषुक त्रिभुवाना शील प्रभुपाद पतित पवना श्री गुरुदेव लैलो शरण जय प्रभुपदाय 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 जय प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी कोई भूल हुआ तो क्षमा कर देना। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। माता जी अनुवाद बोलेंगे कि मैं बोलूं? जी आप बोल दीजिए प्रभु जी। जी माता जी, इसका गुरु वंदना का अनुवाद इस प्रकार से है। हमारे गुरुदेव यानी कि आध्यात्मिक गुरु के चरण कमल ही एकमात्र साधन हैं जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। धन्यवाद। गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी रेखा माता जी, आप हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कल भक्ति रसामृत प्रभु जी का लेक्चर हुआ था, वीडियो दिखाया गया। उन्होंने 10वें स्कंद के 8वें अध्याय से बलराम जी की जयंती के बारे में बताया। तो यह रोहिणी पुत्र अपने संबंधी मित्रों को आनंद देने वाला, इसलिए राम कहलाएगा। वैश्य पत्नी से उत्पन्न नंदवंश और क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्न यदुवंश, ऐसे दोनों वंश को जुड़ने में दो परिवारों से जुड़ने वाला, इसीलिए बलराम जी को संकर्षण कहलाया। देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया था। अब बलदेव ने तो वंश को जोड़ दिया। श्री बलराम जयंती अर्थात बलराम के जन्मदिन के उपलक्ष्य आयोजित कार्यक्रम में प्रभु जी बोल रहे हैं, हमारा जन्मदिन हो सकता है, भगवान का भी जन्मदिन है। हम जानते हैं हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। जन्मदिन तो शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। भगवान पूरी तरह आध्यात्मिक है, तो राम कृष्ण बलराम का जन्मदिन नहीं होता है। सूर्योदय को जैसे जन्म नहीं कह सकते और सूर्यास्त को सूर्य का मृत्यु नहीं कह सकते, वैसे ही ये सिर्फ वो प्रकट होता है। सूर्योदय के पश्चात सूर्यास्त ये चक्र जैसे चलता है, वैसे ही भगवान राम कृष्ण बलराम युग युग में प्रकट होते हैं। पशु समाज, पक्षी समाज, देव समाज में
मानव समाज में वे प्रकट होते हैं। जब मानव समाज में हम जन्मदिन मानते हैं, अन्यथा ये प्राकट्य दिन है। भगवान श्री कृष्ण के थोड़े पहले ही बलराम जी 5000 साल पहले वृंदावन में जन्मे। कृष्ण के भाई थे बलराम। अब यहाँ पे प्रभु जी बोलते हैं, भाई बहन ये तो शारीरिक संबंध है, आध्यात्मिक में ऐसा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण समाज में, परिवार में रहकर आनंद लेना चाहते थे, तो वे अपने माता पिता चुनते हैं। वो नंद यशोदा को चुनते हैं। अनादिकाल से अनंत काल तक ऐसा ही होगा। अभी उनको भाई बहन चाहिए, तो वे कृष्ण विस्तार करते हैं। कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं, एक ही है, सिर्फ रंग में अंतर है। रंग कृष्ण का सांवला और बलराम जी गोरे रंग के हैं। यहाँ पे प्रभु जी बोलते हैं कि जैसे हम बच्चे माता पिता को बोलते हैं कि मुझे और एक भाई और बहन चाहिए, तो हम ऐसा विस्तारित नहीं कर सकते। यहाँ पर कृष्ण को भाई चाहिए, तो बलराम के स्वरूप में खुद को ही विस्तारित किया। यहाँ पर गर्ग मुनि नाम हरे कृष्ण। यहाँ पर कृष्ण गुरु जी धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। दरो प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओके, तो हम पहले कुछ कीर्तन करते हैं और हम फिर शुरू करते हैं। अभी स्पीकर देना, आवाज नहीं आ जय राम। माइक को जरा बंद कीजिए रहा। सब लोग। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। श्री श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री बलराम जयंती महामहोत्सव की जय। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो आज बलराम जयंती है
तो हम बलराम जी का प्रणाम मंत्र हम कहेंगे। जी, तो मैं एक आपको सारे प्रणाम मंत्र है मैं आपको भेज रहा हूँ। तो आज के दिन इनको पढ़ना बहुत शुभ रहता है। तो आज हम सभी लोग इसको एक साथ पढ़ेंगे। ये व्यासदेव जी ने लिखा है गर्ग संहिता में से। तो ये हमने कल वृंदावन में भागवतम कक्षा में पढ़ा था। तो मैंने सोचा कि है ना आप लोगों को भी इसके बारे में पता है। तो मैं इसको फोटो खींचकर भेज दे रहा हूँ। तो है ना, एक व्यक्ति है जिसको संस्कृत इसको बोलना आता है अच्छे से, इसने पढ़ाई की है संस्कृत की। आप में से कोई संस्कृत का उच्चारण करना इसको आता है? ओके, किसी को नहीं आता है? आता है गुरु जी, रेखा माता जी को आता है, कृष्णा माता जी को आता है। ओके जी, तो ओके, तो इनको मेरे साथ बोलना होगा, लेकिन साथ साथ एक व्यक्ति बोलेगा तो उतना जजमेंट आना चाहिए। ओके, तो फिर आप मेरे पीछे बोलिए, वो अच्छा रहेगा ताकि आप भी मेरे पीछे दोहरा दीजिए। तो ठीक है, तो रेखा है खाले है वो मेरे पीछे आप सब बोलिए। मैंने आपको भेजा है, देखो मिला सबको ग्रुप में, प्रणति मंत्र है वो। अशोक मिल शर्मा गया गुरु बोलिए, जी, मिल मिला? गया। मिल गया जी ना? गुरु हाँ जी। ठीक है। तो मैं इसको तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ। तो रेडी है? उन्हें रेखा, ठीक। तो बोलना है आप पीछे। तो आप सब लोग हैं वो म्यूट करके ही बोलिए, ठीक है? एक व्यक्ति मेरे पीछे बोलिए, और जब पीछे वो व्यक्ति बोलेगा तो आप भी उसका अनुकरण कीजिए, लेकिन आपका माइक बंद ही रहेगा, ठीक है? तो पीछे बोलिए मेरे। श्री व्यास उवाच श्रीव्यास उवाच देवाधिदेव भगवन् देवाधिदेव भगवन् कामपाल नमोऽस्ते तु। कामपाल नमोऽस्तु ते। नमो अनन्तशेषाय नमो अनन्ताय शेषाय साक्षाद्रमाय ते नमः। साक्षात् रामाय ते नमः। धराधराय पूर्णाय धराधराय पूर्णाय स्वधाम्ने शिरपानये स्वधामने शिरपानये सहस्रशिरसे नित्यम् सहस्रशिरसे नित्यम् नमः संकर्षणाय ते। नमः संकर्षणाय ते। रेवतीरमण त्वं वै रेवतीरमणं त्वं वै बलदेवो अच्युताग्रजः। बलदेवो अच्युताग्रजः। हलायुध प्रलम्भग्र हलायुधः प्रलम्बग्नः पाहि मां पुरुषोत्तम। पाहि माम पुरुषोत्तम। बलाय बलभद्राय बलाय बलभद्राय तालाङ्काय नमो नमः। तालाङ्काय नमो नमः। नीलाम्बराय गौराय नीलाम्बराय गौराय रोहिणीयाय ते नमः। रोहिणेयाय ते नमः। धेनुकारी मुष्टिकारी धेनुकारीर्मुष्टिकारिः कुम्भाण्डारिस्तमेव हि। कुम्भाण्डारिस्त्वमेव हि। रुक्मयरी
रुक्मयरिह कूपकर्णारी रुक्मयरिः कुपकर्णारिः कुटारिर्बल्वना लान्तकः कुटारिर्बल्वलान्तकः कालिन्दी भेदनोऽसि त्वम् कालिन्दी भेदनोऽसि त्वम् हस्तिनापुर आकर्षकः हस्तिनापुरकर्षकः विविदारिर्याद अवेन्द्रो द्विविधारी यादवेन्द्रो ब्रजमण्डलमण्डनः व्रजमण्डलमण्डनः कंसभ्रातु प्रहन्तासि कंसभ्रातृप्रहन्तासि तीर्थयात्राकरः प्रभु तीर्थयात्राकरः प्रभुः दुर्योधन गुरु साक्षात् दुर्योधन गुरुः साक्षात् पाहि पाहि प्रभो जगत् पाहि पाहि प्रभो जगत् जय जयाच्युत देव जय जयाच्युत देव परात्पर स्वयमनन्त परात्पर स्वयमनन्त जय जयाच्युत देव परात्पर जय जयाच्युत देव परात्पर स्वयमनन्त द्विगन्त गतश्रुत स्वयमनन्त दिगन्त गतश्रुत सुरमुनीन्द्र फणीन्द्रवरायते सुरमुनीन्द्र फणीन्द्र वरायते मुसलिने बलिने हलिने नमः मुसलिने बलिने हलिने नमः इह पठेत् सततं स्तवनं तु यः इह पठेत् सततं स्तवनं तु यः स तु हरे परमं पदमात्मजेत् स तु हरेः परमं पदमाव्रजेत् जगति सर्वबलं त्वरिमर्दनं जगति सर्वबलं त्वरिमर्दनं भवति तस्य जय स्वधनं धनम् भवति तस्य जयः स्वधनं धनम्। ओके, तो सब लोगों ने पढ़ा होगा ऐसे आशा करता हूँ मैं पीछे पीछे। तो इसका अनुवाद मैं पढ़ रहा हूँ, तो पीछे मैंने भेजा है, देखो अनुवाद भी, शायद वो क्लियर नहीं आया होगा ना। क्लियर आया है, दिख रहा है सबको, या वापस भेजूं उसका अनुवाद? तो मैं उसका अनुवाद वापस एक बार भेजता हूँ, क्लियर नहीं आया है इसके लिए। गुरु जी साइड के शब्द कट रहे हैं उसमें। हाँ हाँ, मैं भेज रहा हूँ वापस। तो आज ये श्लोक बोलने का बहुत बड़ा है ना लाभ प्राप्त होगा, तो आप सबने बोला होगा तो बहुत अच्छा है। तो मैं इसका अनुवाद है भेजा है, देखो आप, मैं पढ़ रहा हूँ। श्री व्यासदेव ने बोले, भगवान आप देवताओं के भी अधिदेवता और कामपाल, सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप साक्षात अनंत देव शेषनाग है, बलराम है, आपको मेरा प्रणाम है। आप धरणीधर पूर्ण स्वरूप स्वयं प्रकाश, हाथ में हल धारण करने वाले, सहस्त्र मस्तकों से सुशोभित तथा संकर्षण देव है, आपको नमस्कार है। हे रेवती रमन, आप ही बलदेव तथा कृष्ण के अग्रज हैं, हलायुध एवं प्रलंबासुर के नाशक हैं। हे पुरुषोत्तम, आप मेरी रक्षा कीजिए। आप बलभद्र तथा ताल के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले हैं, आपका मेरा नमस्कार है। आप नील वस्त्रधारी है, गौर वर्ण है तथा रोहिणी के सुपुत्र हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप ही धेनुक, मुष्टिक, कुंभांड, रुक्मी, उपकर्ण, कूट तथा बलवल के शत्रु हैं। कालिंदी की धारा को मोड़ने वाले और हस्तिनापुर को गंगा की ओर आकर्षित करने वाले आप ही हैं। आप विविध के विनाशक, यादवों के स्वामी तथा ब्रजमंडल के मंडन है। आप कंस के भाइयों का वध करने वाले तथा तीर्थ यात्रा करने वाले प्रभु है। दुर्योधन के गुरु भी साक्षात आप ही है। हे प्रभु, जगत की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले
परात्पर देवता, साक्षात अनंत, आपकी जय हो, जय हो। आपका सुयश समंत द्विगंत में व्याप्त है। आप सुरेंद्र, मुनिंद्र और फनिंद्रों में सर्वश्रेष्ठ है। आप मुसलधारी, हलधर तथा बलवान है। आपको मेरा नमस्कार है। जो इस जगत में सदा ही इस स्तवन का पाठ करेगा वह श्री हरि के परम पद को प्राप्त होगा। संसार में उसे शत्रुओं का संहार करने वाला संपूर्ण बल प्राप्त होगा। उसकी सदा जय होगी और वह प्रचुर धन का स्वामी होगा। नारद ने कहते हैं, राजन, पराशर नंदन, विशाल बुद्धि, बादरायन, मुनि सत्वती कुमार, कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास उन मुनियों के साथ बलराम जी को 100 बार प्रणाम और परिक्रमा करके सरस्वती नदी के तट पर चले गए। तो मेरा आप लोगों को अनुरोध रहेगा, ये जो हमने अभी पढ़ा ना, इसको आप रोज पढ़िए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा लाभ है ना। ये गोलोक खंड में से हमने लिया है। और कल हमने इसको ना कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में करीबन 500 भक्तों ने पढ़ा था साथ साथ। तो उस समय एक पैम्पलेट ये बांटे गए थे, तो मैंने भी एक लिया था और सोचा कि कल हम अपने ग्रुप में इसको है ना बोलेंगे। तो अभी हमारे सारे क्लास 9 बजे शुरू होंगे, है ना। अगर गुरु पूजा भी नहीं होता है 9 से 10, सवा 10 बजे तक रहेगा, ठीक है। अभी 9:30 बजे शुरू नहीं होगा, मैं भी 9 बजे आया करूँगा, ठीक है। तो सारी चीजें हैं, वो आप 9 बजे आएंगे तो आपको लाभ मिलेगा, आप देरी से आएंगे तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज बलराम जयंती है, तो कितने लोगों ने व्रत रखा है, फिंगर को रेज कीजिए जी। तो सबने व्रत रखा होगा, इसे आशा करता हूँ। कितने बजे तक करने का उपवास? गुरु जी, कितने बजे तक उपवास रखने का? हाँ, उपवास हमको दोपहर के 12 बजे तक करना है, ठीक है। निर्जला उपवास करना है 12 बजे तक, ठीक है जी। तो बलराम जी का प्रणाम मंत्र है, मैं आपको भेजता हूँ, उसको आज हम सभी पढ़ने का प्रयास करेंगे जी। पढ़ना थोड़ा कठिन है लेकिन ठीक है। हाँ, मिल गया मुझे, तो मैं भेज रहा हूँ प्रणाम मंत्र। तो आज हम उसको दोहराएंगे। थोड़ा सा मैं आपको रक्षाबंधन के बारे में भी बताता हूँ और फिर हम अ, हमारी कथा को थोड़ा सा कथा एक्सटेंड हो सकता है। तो 12 बजे अभिषेक रहेगा। अगर आपको अभिषेक देखना है कृष्ण बलराम मंदिर का तो मैं आपको दिखाऊंगा, तो उस समय आप लॉग इन हो जाइए, लाइव अभिषेक में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जी जी, तो मैंने भेजा है, देखो इसको हम पढ़ते हैं। बहुत आसान है ये, कोई भी इसको पढ़ सकता है। सबको मिला? देखो उसको आप ओपन कीजिए। मिला गुरु जी। नमस्ते हल ग्रह, नमस्ते मुसल युध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सलः, नमस्ते हल ग्रह, नमस्ते मुसल युध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सलः। जी, कोई पढ़ना चाहेगा तो पहले 5-6 लोगों को ही हम देंगे, कुछ समय हो गया है। फिंगर को रेस कीजिए।
जी रेखा बहन डाले माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बलराम प्रणाम मंत्र। नमस्ते हल ग्रह, नमस्ते मुसलयुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सल। धन्यवाद माता जी। सुषमा गोराई माता जी। सुषमा गोराई माता जी। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। नमस्ते हलग्रह, नमस्ते मुशलजूधा, नमस्ते रेवती गंता, नमस्ते भक्तवत्सला। धन्यवाद माता जी। मुनाली माता जी, हरे कृष्णा। मुनाली माता जी। आप एक बार ही नाम लीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहिए। अशोक चावला प्रभु, 2 बार सुप्रिया नाम माता जी। लीजिए। सुप्रिया दिवाते माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। नमस्ते हलग्रह, नमस्ते मुसलयुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सल। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। सुमित पाठक माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। नमस्ते हल ग्रह, नमस्ते मूसल युधा, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्त वत्सल। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। गोलोक बेहरा माता जी। कृष्णा सोलंकी माता जी। नमस्ते हलाग्रह, नमस्ते मूसलायुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सलः। राधिका माता जी, हरे कृष्णा। राधिका शानबाग। गुरु जी 5-6 तो हो गए। ओके, हो गए जी। धन्यवाद। जी तो सब ओके। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रक्षाबंधन के बारे में बताता हूँ, 10-15 मिनट, फिर मैं आपको बलराम जयंती के पास ले चलता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये पता होना चाहिए। सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए, कैमरा को ऑन कीजिए। जी, कैमरा को सब लोग ऑन कीजिए, नहीं तो आपको रिमूव किया जाएगा। ओके, ठीक है। तो आज दो उत्सव है एक साथ आए हैं। ठीक है, तो पहले आप रक्षाबंधन का है ना, वैष्णव परंपरा से क्या महत्व है ये समझिए आप, है ना। नहीं तो हम अभी तक जो मनाते आ रहे हैं, है ना, गलत तरीके से, गलत मनोभाव से, तो इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट, मतलब यहाँ पर हम करेक्ट करेंगे। तो जी, तो ये एक संक्षिप्त में कथा महाभारत से बिलोंग करती है। तो जी, तो भारतीय त्योहार में भाई बहन के प्रेमपूर्ण स्नेह तथा एक दूसरे की भौतिक और आध्यात्मिक देखभाल करने की प्रतिबद्धता के बारे में है ये जो त्योहार है। इस दिन बहन अपने भाइयों की कलाई पर रेशम के धागे से बनी रंगीन राखी बांधती है ताकि उन्हें बुरी शक्तियों से बचाया जा सके। ठीक है, तो राखी के पीछे ये सिग्निफिकेंस है कि जो नकारात्मक शक्तियां है उससे वो बचाया जा सके। बहनें अपने भाइयों की प्रार्थना करते हैं और भगवान से उन्हें आशीर्वाद देने के लिए कहते हैं। बदले में कुछ उपहार एक्सचेंज किया जाता है। और ये जो राखी का महत्व है वो भगवान कृष्ण और द्रौपदी की महाभारत की लीलाओं में झलकता है। तो आमतौर पर यह माना जाता है कि राखी की मूल रस्म द्रौपदी और कृष्ण से शुरू हुई थी। तो इसको आप नोट कीजिए, जो राखी की जो मूल रस्म थी द्रौपदी और कृष्ण से शुरू हुई थी। आज किसी को पता भी नहीं है, ये आपको पता है
जो राखी का, क्योंकि सब लोग है एक रिचुअल की तरह से फेस्टिवल मनाते हैं, उसके पीछे कुछ मनोभाव पता नहीं है क्यों वो मनाना चाहिए, बस मजा आना चाहिए, शॉपिंग होती है ना, पैसे खर्चे होते हैं, लोग आते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, बस हो गया। लेकिन ये इसके पीछे कारण नहीं है। तो भगवान कृष्ण का द्रौपदी के प्रति गहरा स्नेह था। आपको पता है द्रौपदी का एक नाम है, द्रौपदी के 5 नाम है, उसमें से एक नाम है, इसको पता है, द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा। आप लिख सकते हो, द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा। इतना वो भगवान कृष्ण को प्रिय थी। अगर आपने देखा होगा कि सुभद्रा से भी ज्यादा एक्सचेंज कृष्ण और द्रौपदी के बीच हुआ है महाभारत में। और द्रौपदी का भी कृष्ण पर विशुद्ध प्रेम था, उनसे बिना शर्त प्रेम के लिए अत्यंत भक्ति के साथ वो प्रार्थना करती थी द्रौपदी। और आपको पता होगा कि द्रौपदी के जो भाई थे, दुष्टद्युम्न भी थे, और एक भाई जो उनके सगे भाई थे। और भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी का नाता कुछ इस प्रकार से था कि भगवान श्री कृष्ण जब द्रौपदी का चीरहरण जब होता है तो उस समय कृष्ण प्रतिज्ञा लेते हैं कि जितने लोगों ने इस दृश्य को देखने की इच्छा प्रकट की, कोई भी जीवित इसमें से नहीं बचेगा। और ऐसे ही हुआ, कोई उसमें से जीवित नहीं बचा। केवल 5 पांडव पता है क्यों जीवित बचे? इसका भी कारण, क्योंकि वो द्रौपदी के पति थे, इसके लिए उनको भगवान ने बचाया। नहीं तो द्रौपदी से इतना स्नेह था कि जितने भी लोग थे उस सभा में सब लोग मारे गए। सोच सकते हो द्रौपदी का कितना प्रेम था कृष्ण का। एक बार भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को उसके पाप कर्मों की सजा देने के लिए उस पर सुदर्शन चक्र फेंका। आप सबको पता होगा कि जो शिशुपाल ये भगवान कृष्ण का भाई था, है ना, चचेरा भाई। और आप सबको पता है कि जब शिशुपाल का जन्म हुआ था ना, तो वह रोता नहीं था ज्यादा। लोग जब बच्चा जब गर्भ से आता है ना तो रोते रोते आता है, लेकिन शिशुपाल जब गर्भ से प्रकट हुआ तो भगवान को गाली देते देते प्रकट हुआ कृष्ण को, है ना। और उस समय आकाशवाणी हुई थी। क्या आकाशवाणी हुई थी? कि ये तुम्हारा पुत्र शिशुपाल कृष्ण के हाथ से मारा जाएगा। तो शिशुपाल की माँ ने कृष्ण के पास जाकर एक निवेदन किया कि देखो, मैं तुम्हारी, है ना, बुआ हूँ, तो मुझे तुमसे एक विनती करती हूँ कि मेरे पुत्र को तुम कभी मारोगे नहीं। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे पुत्र को 100 अपराध को क्षमा करूंगा, 100 अपराध माफ करूंगा, जब वो 101 अपराध करेगा तो मैं उसको मार डालूंगा। तो इस तरीके से शिशुपाल जब भी कृष्ण को देखता था, जब भी उसके मुंह से ऐसे गालियां निकलती थी कृष्ण के लिए, और वो काउंटिंग करता था 1 2 3 4 5 6, है ना, 99 हुए तो स्टॉप करता था। तो ऐसे ही चलता था उसका, है ना। लेकिन एक समय क्या था, जब युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे थे ना, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण को वहां पर एक अग्रणी, मतलब एक पूजा करने के लायक व्यक्ति के रूप में उसको सिंहासन पर बिठाया गया। तो उस समय शिशुपाल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। शिशुपाल गाली के गाली बकने लगा सबके सामने, सबके सामने। हाँ, वहां पर सारे राजा थे, भीम थे, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, बलराम जी, सब लोग एकदम आसन से उठकर एकदम शिशुपाल को मारने के लिए दौड़ रहे थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने सबको ऐसे रोका, कहा कि शांत हो जाइए, है ना। और फिर वो क्या क्या बकने लगा पता है? ये तो ग्वाला है, ग्वाला,
इसकी ये मजाल, ये क्षत्रिय भी नहीं है, कहाँ से इसका जन्म हुआ पता ही नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को आपने राजा बनाया यहाँ पर। सब लोगों की मति भ्रमित हो गई है। बहुत सारी से बकने लगा, है ना, इतना बकने लगा कि काउंटिंग ही भूल गया वो। काउंटिंग हमेशा याद करता था वो, 2 4 6 8 10 15 20 25 50 60 70 80 90, है ना, लेकिन काउंटिंग ही भूल गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा शिशुपाल 98 हो गया है, फिर भी शिशुपाल ने गाली दी। 99 हुआ, फिर भी ये सॉरी शिशुपाल है वो रोक ही रह था। तो बाद में जब उसने 100 भी गाली कही, तो फिर कृष्ण ने कहा अब मैं तुम्हें मारने के लिए कटिबद्ध नहीं हूँ, अब मैं तुम्हें मार सकता हूँ। तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आह्वान दिया और सुदर्शन से शिशुपाल का मस्तक को काट दिया, है ना। और वह जो सुदर्शन चक्र फेंकने से भगवान श्री कृष्ण की उंगली को, है ना, खून है वो बहने लगा, और उस खून की बूंदे देखकर द्रौपदी का मन बहुत व्याकुल हुआ। द्रौपदी तुरंत वहां पर चली गई दौड़कर भगवान की रक्षा के लिए, और उसने अपने साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ दिया और उसे भगवान की अंगुली पर लपेट दिया, जिससे खून बहना बंद हो गया। अभी कृष्ण द्रौपदी के उस व्यवहार से, उस भक्ति से, उस शुद्ध प्रेम की भावना से अभिभूत हो गए, और उन्होंने उससे पूछा कि इस उपकार के बदले में क्या चाहती हो तुम। तो द्रौपदी ने एक सच्ची बहन की तरह अपने जीवन में हमेशा के लिए भगवान की पवित्र उपस्थिति मांगी कि जब जब मैं कठिनाई में रहूंगी आप मुझे मेरी रक्षा कीजिए। तब से भगवान कृष्ण द्रौपदी के साथ छाया की तरह रहते। जहां पर द्रौपदी है वहां पर कृष्ण हमेशा रहते हैं और उसे हर मुसीबत से बचाते रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है जब कौरवों ने भरी सभा में क्षीरहरण करके द्रौपदी का अपमान करने की कोशिश की, तो उसने लगातार कृष्ण से प्रार्थना की, और भगवान ने उस समय क्या किया था, एक छोटी सी साड़ी के टुकड़े से बदले भगवान ने क्या दिए, भगवान ने कि कितने सारे मीटर की वो साड़ी रहेगी जो भगवान ने, है ना, द्रौपदी की रक्षा के लिए उन्होंने दे दी। तो इस तरह से ये कहानी हमको ये बताती है कि अगर आपको राखी बांधना है तो आप भगवान को राखी बांधिए। इस समय काफी लोग हैं, स्त्रियां हो, गौरनिताई को, कृष्ण को राखी बांधती है, क्योंकि सबको पता है कि आखिर मेरे रक्षा कौन करेगा। ये मेरा भाई जो भक्ति भी नहीं करता है, माला भी नहीं जपता है, ऊपर से बहुत सारी गंदी चीजें करता है, ये मेरी रक्षा करेगा, कैसे संभव है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ये रक्षाबंधन मनाते हैं, बराबर है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है अगर कोई भक्त भाई है तो सबसे अच्छा है, एटलीस्ट उसको पता तो रहेगा कि मेरी जो बहन है उसकी रक्षा में केवल कृष्ण के भरोसे ही कर सकता हूँ। तो इसके लिए वो कभी अपने आप को है ना, स्वामी के रूप में प्रकट नहीं करेगा। वो कहेगा देखो बहन, मैं भी सेवक हूँ, तुम भी सेवक है, मैं केवल इतना कर सकता हूँ, जब जब तुमको कृष्ण की याद नहीं आएगी मैं तुमको कॉल करके बताऊंगा कि, है ना, कृष्ण को याद करो, माला करो, इस तरीके से। तो ये सही रक्षा है जो एक बहन भाई की कर सकता है, भाई बहन की कर सकता है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया रक्षाबंधन के बारे में जो मैंने आपको बता दिया इस कथा के माध्यम से। ठीक है, लेकिन आजकल क्या होता है, मार्केट में अलग अलग तरह की राखी होती है, पता है, 10 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक राखी होती है, बराबर है। 10,000 रुपए तक लोग स्पेशली राखी बनवाते हैं, सोने की राखी, है ना, पैसे वाले लोग। और फिर वो बहन करती है, राखी खरीदती है और भाई को लपेट देते। भाई भी क्या सोचेगा, कितने की राखी है, 5,000 की, ठीक है, 5,000 की इतना ही, फिर वो कुछ उपहार देगा, हो गया, अभी वो भी खुश, तुम भी खुश, क्या करेंगे अभी, हाँ कुछ नहीं, अभी हो गया। तो इस तरीके से
रक्षाबंधन खत्म हो गया। बस उस समय थोड़ा सा लेडीज को ज्यादा शॉपिंग उस समय होती है ना। संडे था कल, काफी कम लोग थे, पता नहीं कहाँ गए होंगे। तो आज मंडे है, तो घर में उत्सव रहेगा आज। वापस कह रहा हूँ, उत्सव को मनाने के पीछे हमें भगवान को याद करके मनाना है, ठीक है, तब जाके वो सही से उत्सव। ठीक है, तो ये हो गया रक्षाबंधन। अब हम बलराम जयंती की ओर जाते हैं। और कौन सा भाई बहन का रिश्ता है जो जगन्नाथपुरी में हम देखते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी की जो बहन है सुभद्रा, गुरु जी बलि महाराज और लक्ष्मी माता। जमुना जमदेव। हाँ जी, यमराज जी है, एक यमुना है जी, ये भी दोनों भाई बहन है। और कृष्ण की बहन है सुभद्रा, है ना। तो इस तरीके से ये दो रिश्ते हैं। और यमुना और यमराज के बारे में ऐसा समझौता हुआ था कि यमराज ने कहा था यमुना जी को कि अगर कोई तुम्हारे में स्नान करेगा तो उसको मेरा दर्शन नहीं करना पड़ेगा, ये मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तो इसके लिए यमुना में कोई स्नान करता है ना। भगवान की कृपा से आज हम वृंदावन में ही है, तो आज यमुना के, है ना, आज के दिन यमुना में स्नान करने का एक बहुत बड़ा विधान होता है, तो उससे यमराज के दर्शन नहीं होते हैं, है ना? जी, ठीक है। तो अभी हमारे पास थोड़ा सा समय है, तो हम बलराम जयंती के बारे में बताएंगे। और दोपहर के क्लास में भी आज बलराम जयंती का ही हम, है ना, कोई लीला बताएंगे, प्रलंबासुर का वध या फिर धेनुकासुर का वध, ये हम आपको कथा के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, तो अभी ये जानने की कोशिश कीजिए कि बलराम जी कौन है। ठीक है जी। तो जैसा कल हमने प्रवचन नहीं आ रही है।
कृष्ण, आवाज नहीं आ रही है। गुरुजी अभी ज्वाइन करते हैं। ओके है ना। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण, आवाज आ रहा है मेरा? मैं सच्चा वाला तो जी गुरुजी आ रहा है। आ रहा है ना, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर वृंदावन में नेटवर्क इशू रहता है जी। तो सब लोग जरा भगवान बलराम जी के बारे में थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान पूर्वक समझिए, क्योंकि हम में से काफी लोग ऐसे हैं कि पहली बार बलराम जयंती मना रहे हैं, है ना, क्योंकि इतना परिचित नहीं होगा इस्कॉन से। काफी नए लोग दिखते हैं मुझे, ठीक है। तो भगवान बलराम है, ये भगवान श्री कृष्ण का पहला विस्तारित स्वरूप है। पहला विस्तारित स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का, वो है बलराम। तो ये कृष्ण और बलराम ये दोनों एक ही है, बस इनका स्वरूप अलग है। स्वरूप का अर्थ है एक सेव्य भगवान है और दूसरा है सेवक भगवान। मतलब कृष्ण सेव्य भगवान है और बलराम जी सेवक भगवान। अभी आप बोलोगे सेवक भगवान, इसका अर्थ क्या है? वो भगवान भी है और कृष्ण की सेवा करने वाले पहले विस्तारित रूप है, ठीक है। कृष्ण है श्याम वर्णीय है, तो बलराम जी गौर वर्णीय है, गोरे है। कृष्ण पीताम्बर पहनते हैं, बलराम जी नीले वस्त्र पहनते हैं, नीले वस्त्र पहनते हैं, ठीक है जी। शिल प्रभुपाद जी कहा करते थे कि मुंबई मेरा ऑफिस है, मायापुर मेरी पूजा की स्थली है और वृंदावन मेरा घर है। शिल प्रभुपाद जी कहा करते थे कि मुंबई मेरा ऑफिस है, मायापुर मेरा पूजा घर है और वृंदावन मेरा घर है। तो उस वृंदावन प्रभुपाद जी के घर में हम यहाँ पर बैठे हैं। भगवान, मैं पहली बार 20-22 साल में वृंदावन में बलराम जयंती है ना मना रहा हूँ। इतना अच्छा लगा आज मंगल आरती में, इतने लोग आए थे, बाप रे बाप रे, है ना, पूरा एक साथ सैलाब आया था मंगल आरती में, है ना, कृष्ण बलराम मंदिर में। और इतना सुंदर मंगल आरती हुआ। उसके बाद प्रभुपाद के रूम में जपा किया, फिर प्रभुपाद के साथ 3 बार प्रदक्षिणा किया पूरे मंदिर का, और फिर भागवतम क्लास सुना, और फिर मैं आपकी सेवा में आ गया। तो बहुत सुंदर आज का दिन रहा। बारिश भी बहुत हो रही थी यहाँ पर, अभी बारिश नहीं है, 4 बजे बारिश बहुत हो रही थी, ठीक है। तो जी, तो बलराम जी है ये सबसे मूल आध्यात्मिक गुरु है। मूल आध्यात्मिक गुरु मतलब जितने गुरु है इस संसार में, इनके है ना, जितने भी गुरु है इस संसार में, तो वह बलराम जी के प्रतिनिधि है।
प्रतिनिधि है, बराबर है, क्योंकि आदि गुरु कौन है? आदि गुरु बलराम जी है। ठीक है, ठीक। आप सबको पता होगा कि देवकी के 7वें गर्भ के रूप में बलराम जी अवतरित हुए थे, बराबर है। देवकी के 7वें गर्भ में बलराम जी आए थे। और यही बलराम जी 2 माता है और 1 पिता है। कौन है भगवान बलराम जी की 2 माताएं हैं? एक है देवकी और दूसरी है रोहिणी, और पिता है वसुदेव। जी, कल हमने परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज के द्वारा बहुत सुंदर प्रवचन सुना हो, है ना, उसमें कुछ चीजें क्लियर हुई होगी। तो भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए बलराम जी 5 अन्य रूप में धारण करते हैं। भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए बलराम जी 5 अन्य रूप धारण करते हैं। जी, तो 5 रसों में वह अपनी सेवा देते हैं। पहला है शांत रस। शांत रस में बलराम जी भगवान के अर्च विग्रह के साहित्य के रूप में अवतरित होते हैं। जितने भी भगवान की पूजा घर में जो थाली लेते हैं ना, वह क्या बोलते हैं उसको, भगवान की पूजा थाली हो, या फिर वो अभिषेक का स्टैंड हो, या फिर वह पंचदीप हो, या चामर हो, मोर पंख हो, या भगवान के जूते हो, भगवान का छाता हो, भगवान के पोशाक हो, ये सारे किसके अवतार, किसका स्वरूप है? ये सारे बलराम जी का ही स्वरूप है। ठीक है, तो ये सब बलराम जी का स्वरूप है। जो घंटी है, तो क्या हमको उसको पैर लगाना चाहिए? कभी पैर लगा तो हमको उसको, है ना, पैर नहीं लगाते हैं उसको। ठीक है जी, क्लियर है सबको? ये हो गया शांत रस। भगवान के जूते हैं, फिर है ना सारी चीजें हैं, छाता है, या फिर आपका जो भी भगवान की सेवा में हम इस संसार में निर्जीव वस्तु का प्रयोग करते हैं, वो सारी निर्जीव वस्तुएं बलराम जी का शांत रस में प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, दूसरा है दास्य रस। दास्य रस में भगवान श्री कृष्ण के भगवान बलराम जी क्या करते हैं? उनकी सेवा करते हैं। कैसे सेवा करते हैं उनकी? उनके पैर दबाते हैं, बराबर है, पैर दबाते हैं बलराम जी उनकी। अगर कृष्ण थक जाते हैं तो कभी कभी कृष्ण, बलराम जी कृष्ण को अपने कंधे के ऊपर लेते हैं ताकि उनको चलने में असुविधा ना हो। ये हो गया दास्य रस। तीसरा है साक्ष्य रस, मित्र। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी कृष्ण के मित्र बनते हैं, है ना। जैसे खेल खेल में बलराम जी भगवान कृष्ण के मित्र बनकर उनको सुख प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, भगवान बलराम जी अनंत शेष के रूप में कृष्ण की शैया बन जाते हैं। शैया मतलब बिछोना, जैसे अभी हम ये बिछोने पे सोते हैं, है ना, तो ये बिछोना कौन है? कृष्ण की अनंत शेष। मुझे पता है, कोई सांप के ऊपर सो सकता है क्या? सांप के ऊपर सोना कठिन है ना, क्योंकि सांप की जो त्वचा मुलायम होती है, एकदम चिप 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 होती है, चिकनाहट होता है उसमें। क्या उसमें आपको नींद आएगी?
अगर वैसे के वैसा अगर आपको बिछोना दिया तो सांप की चमड़ी की तरह। तो भगवान कृष्ण है वह अनंत शेष के रूप में भगवान की शैया बनते हैं। ठीक है। और चौथा कौन सा है? वात्सल्य रस। किसी ने सुना होगा कल? कौन मुझे बताएगा वात्सल्य रस में कैसी सेवा करते हैं बलराम जी? जी फिंगर को रेस कीजिए। वात्सल्य रूप में सेवा कैसे करते हैं? जी बताए कृष्ण सोलंकी। प्रभु जी, वात्सल्य मतलब पेरेंटल अफेक्शन, जैसे यशोदा मैया लाला से करते हैं वैसे। कैसे कैसे लेकिन करते हैं वो सब सही है। बलराम जी कैसे करते हैं कृष्ण की वात्सल्य रूप में सेवा? उनके लिए खाना बनाते हैं और उनके खाना लिए कैसे बलराम बनाएंगे? खाना बनाने का डिपार्टमेंट तो यशोदा मैया का है और राधा रानी का है। वात्सल्य रस में जी रीना सिंह। हरे कृष्णा। राम गुरुदेव सही भक्तों के चरण में प्रणाम। गुरुदेव कल भक्ति रसा में स्वामी महाराज जी ने जो है कि बताया था कि जब पौगंड लीला में जो है प्रवेश करते हैं बलराम जी, तो यशोदा माता जी जो है कि वो उनको बड़े भाई के रूप में हमेशा कहते हैं कि कृष्ण को तुम्हें देखना है। तो गैया चराने जाते हैं तभी जो है कि देखभाल के लिए कहते हैं, और फिर जैसे ही बड़े होते हैं तो उनके भीतर भी ये भाव आता है कि ये मेरा छोटा भाई है, तो हर जगह वो उनको सजेस्ट करते हैं। तो ये मुझे समझ में हाँ, आया। हरे कृष्णा। तो वात्सल्य रस मतलब क्या है? उनका केयर करना, देखभाल करना, बराबर है? या फिर एक तरीके से अफेक्शन देना कि मैं हूँ तुम्हारे लिए, है ना? जैसे हमारे पिता माता होते हैं कि हाँ हम हैं आपके लिए, कोई चिंता हो गई तो हमारे पास आना। तो जो देखभाल का जो मूड होता है, तो जब जैसे गौचरण लीला के लिए कृष्ण जब बाहर जाते हैं ब्रज लीला में, तो उस समय बलराम जी हमेशा कृष्ण का देखभाल करते, केयर करते हैं। पानी की प्यास लगी हो या फिर थक गए हो, है ना, तो फिर बलराम जी अपना क्या बोलते हैं उसको, ये जो पैर का जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, उसके ऊपर कृष्ण सो जाते हैं, है ना, और एक अफेक्शन देते हैं जिस तरह से माँ बच्चे को देती है ना गोदी में। हाँ, गोदी में सुलाते हैं कृष्ण को, और बलराम जी है अफेक्शन देते हैं। तो ये हो गया वात्सल्य। और पांचवा है माधुर्य। तो कौन बताएगा मुझे कि किस तरह से बलराम जी माधुर्य रस में कृष्ण की सेवा करते हैं? माधुर्य रस मतलब प्रेम करना, जैसे एक स्त्री पुरुष से करती है, या है ना कॉन्जुगल अफेक्शन। तो वो बताया था कल महाराज ने या नहीं बताया था? बताया था कैसे करते हैं। जी सुलेखा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी आपने बताया था कि अब वो एक गोपी के रूप में भी अवतार लेके कृष्ण के साथ रास लीला करते हैं। जी, गोपी का नाम है, किसी को पता है? जी, तो उस गोपी का नाम है जो राधा रानी की बड़ी बहन है, तो उसका नाम है, नहीं, उसका नाम है अनंग मंजरी। सब लोग लिखिए, अनंग मंजरी के रूप में बलराम जी अवतरित होते हैं। और फिर रासलीला में ये बलराम जी है वह कृष्ण को प्रेम देते हैं, अफेक्शन, मतलब एक एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह। ठीक है जी। तो इसलिए बलराम जी पांचों रसों में कृष्ण की सेवा करते, पांचों रसों में, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ये पांच रसों में बलराम जी सेवा करते हैं, किसकी? कृष्ण की। आई बस समझ में? क्योंकि ये हमको पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं था। मुझे तो इतना भी नहीं पता था कि बलराम जी कौन है। कृष्ण के बड़े भाई थे इतना पता था, लेकिन इस्कॉन में आने के बाद पता चला कि इनका आविर्भाव भी होता है, और बलराम जी कौन है, आदि गुरु है ना। और सबसे बड़ा पॉइंट लिखिए, बलराम की कृपा प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति कृष्ण के पास नहीं जा सकता।
इसको लिखिए, बलराम की कृपा प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति कृष्ण के पास नहीं जा सकता। क्योंकि ये बलराम कौन है, तो ब्रैकेट में लिखिए आदि गुरु। आदि गुरु मतलब गुरु की कृपा के प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति कृष्ण के पास नहीं जा सकता। लेकिन जो गुरु है वह हमेशा बलराम जी का प्रतिनिधि होता है, ये उसको पता होना चाहिए। गुरु ये नहीं कि मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ, मैं पंडित हूँ, नहीं, ये वो फॉल्स गुरु है। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको जी। अभी मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ शिल प्रभुपाद जी की, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार शिल प्रभुपाद के पास उनका एक शिष्य आकर कहने लगा कि प्रभुपाद जी, आपने कहा कि ये राम मतलब बलराम है करके, तो उसका एक शिष्य, उसका एक गुरु भाई के साथ थोड़ा झगड़ा हो गया था इसको लेकर। तो गुरु भाई भी वहां पर आया था, प्रभुपाद का दूसरा शिष्य। उसने कहा कि प्रभुपाद जी, आपने एक प्रवचन में कहा था राम मतलब दशरथ के पुत्र राम है। तो प्रभुपाद ने कहा ये भी सही है। अब ये दोनों है एक दूसरे की तरफ देखने लगे। प्रभुपाद जी, बलराम भी राम है और दशरथ नंदन रामचंद्र भी राम है, ये दोनों सही कैसे हो सकते हैं? तो प्रभुपाद ने कहा ये भी सही है। तो अभी शिष्य है वह कंफ्यूज होकर कहने लगे, फिर दोनों में राम कौन है असली? तो प्रभुपाद जी का है, तुम निर्णय करो। तो इस तरीके से ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है विवाद। तो प्रभुपाद जी कहने का अर्थ है कि राम ये शब्द 3 जगह पर प्रयोग होता है, इसको लिखिए। राम शब्द है 3 जगह प्रयोग होता है। नंबर 1, राम ये बलराम को भी कहते हैं। जैसे आप हरे कृष्ण जब बोलते हो ना, उसमें राम आता है। तो आप में से कितने लोग उस राम को दशरथ पुत्र रामचंद्र के रूप में होने वाला राम देखते हैं? फिंगर को रेस कीजिए। ऑलमोस्ट सभी लोग, मैं भी उसी रूप में, मतलब उसी मनोभाव से राम का नाम लेता हूँ, क्योंकि ये दशरथ पुत्र राम ही करते, क्योंकि हमारी सबकी अंडरस्टैंडिंग वही थी। ठीक है जी। और कितने भक्त हैं वो राम को बलराम के रूप में लेते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जब बोलते हैं आप, तो उस समय आपको बलराम याद आता है। ओके, ये भी सही है, कम है। ओके, बलराम है जी, अच्छे लोग हैं। ओके, और प्रभुपाद ने तीसरा अंडरस्टैंडिंग दिया राम का। उन्होंने कहा कि जो राधिका रमन है, जो राधा रानी के साथ रमन करते हैं वृंदावन में, वृंदावन बिहारी के रूप में, तो वह भी राम ही है। तो इसका अर्थ क्या है कि आप उस राम को राधिका रमन के रूप में भी देख सकते हो। वैसे 3 अंडरस्टैंडिंग दिया प्रभुपाद जी ने राम इस शब्द के। तो आप में से कितने लोग उस राम को इस तरीके से देखते हैं कि वह राधा रानी के साथ रहने वाले है ना, वृंदावन बिहारी या राधा रमन है, जो वृंदावन के छठे विग्रह हैं? ओके, 5 लोग, ठीक है। मैक्सिमम लोग, मैं स्वयं दशरथ पुत्र राम के रूप में देखता हूँ, क्योंकि बचपन से राम शब्द है भीतर इतना घुस गया है कि जब भी राम शब्द हम बोलते हैं तो पहला वही व्यक्ति याद सामने आते हैं जो दशरथ के पुत्र राम है। क्योंकि हमारे घर में नहीं, हमारे गांव में राम जी का बहुत बड़ा मंदिर है, राम लक्ष्मण सीता का। तो बचपन से उस मंदिर में जाने से, और राम मतलब वही व्यक्ति सामने आते हैं, दशरथ पुत्र राम लक्ष्मण, इस तरीके से। ठीक है, अभी मैं आपको दूसरा ये बता रहा हूँ। बलराम जी है, ये हर लीला में उनके छोटे भाई या बड़े भाई के रूप में आते हैं। जैसे यही जो बलराम है वो लक्ष्मण के रूप में आते हैं, राम जी के छोटे भाई के रूप में।
और आपको पता होगा कि जब लक्ष्मण जी को प्रभु रामचंद्र सीता माता को कहते हैं अग्नि परीक्षा दे दो और ये मैसेज तुम कहो, मैं नहीं कहूंगा, तो लक्ष्मण जी को इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि लक्ष्मण जी सोचते हैं कि छोटा भाई होने के कारण मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। उसके बाद दूसरा चीज प्रभु रामचंद्र बोलते हैं कि लक्ष्मण तुम्हें अभी सीता को लेके वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़ के आना है। और उस समय लक्ष्मण जी इतना भड़क जाते हैं राम के ऊपर कि ये कैसा न्याय है कि किसी एक व्यक्ति के कहने के ऊपर आप सीता समान पवित्र, है ना, पत्नी को आप, वो भी प्रेग्नेंट है, गर्भ धारण किए है, उसको आप ऐसे ही वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़कर आओगे। तो लक्ष्मण जी को ये भी बुरा लगा था। तो इस समय लक्ष्मण ने सोचा था कि अगला जन्म में मैं बड़े भाई के रूप में आऊंगा, क्योंकि बहुत सुननी पड़ती है छोटा भाई बनता है तो। लेकिन अगर आप देखोगे जब लक्ष्मण जी बड़े भाई के रूप में भी आते हैं ना, बलराम के रूप में, तो भी आपको पता होगा कि बलराम जी चाहते थे कि मेरी बहन की शादी, सुभद्रा की शादी किससे हो, किससे हो पता है आपको? तो कल कहा था दुर्योधन से, दुर्योधन। हाँ, दुर्योधन से हो, है ना। तो लेकिन अर्जुन चाहता था कि सुभद्रा उसकी पत्नी बने, और सुभद्रा का भी मन अर्जुन के ऊपर था। लेकिन अभी बड़े भाई को कैसे समझाए, तो उस समय भी कृष्ण एक योजना बनाते हैं और अर्जुन को कहते हैं कि तुम एक साधु के रूप में आओ और फिर सुभद्रा तुम्हारी सेवा करेगी और इस तरीके से फिर तुम उसको भगा कर लेके जाओ। तो उसको कहते हैं राक्षस विवाह, कि भगा कर लेके जाना। विवाह करने के भी बहुत सारे, है ना, वैरायटी है। तो उसमें से ऐसा एक विवाह होता है कि लड़की को जबरदस्ती उठा के लेके जाके उसके शादी करना, उसको राक्षस विवाह कहते हैं। तो उस समय फिर अर्जुन है वह सुभद्रा को किडनैप करके उठा कर लेके जाता है, और फिर बलराम जी इतने भड़क जाते हैं कि वो अर्जुन का वध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस समय कृष्ण कहते हैं, देखो बलराम जी, देखो बड़े भैया, कि जब सुभद्रा का अपहरण हो रहा था तो रथ कौन चला रहे थे? बलराम कहते हैं कि सुभद्रा ही चला रही थी। तो इसका अर्थ है कि सुभद्रा भी अर्जुन से प्रेम करती थी। तो इसके लिए आप अभी इन दोनों के विवाह को परमिशन देकर इनको आशीर्वाद दीजिए। तो इस तरीके से ये, है ना, कृष्ण बलराम जी को मनाते हैं उस समय, है ना। इतना ही नहीं कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध का आखिरी जो दिन होता है, उस समय भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध होता है। तो उस समय भी जो भीम है वह दुर्योधन के जंघा के ऊपर प्रहार करता है जोर से, क्योंकि उस समय दुर्योधन बहुत मार रहा था भीम को। और आप सबको पता है कि गांधारी के आशीर्वाद से दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का हुआ था, केवल नीचे का थोड़ा सा भाग छोड़कर। उसकी भी कथा आपको पता होगा ना, कि जब गांधारी बुलाती है ना दुर्योधन को कि बेटा बिना कपड़े पहन के आ जाना मेरे पास, तो दुर्योधन जा रहा था अपनी माँ के पास। तो बीच में कृष्ण आकर कहते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि पूरा ही नेकेड था, पूरा मतलब लंगोटी भी नहीं पहना था उसने। तो कहा कि ऐसे माँ के सामने नहीं जाते हैं। तो फिर दुर्योधन बोला अब मैं क्या करूँ? तो बोले केले का पत्ता कम से कम बिछाओ। केले का पत्ता बिछा कर जाता है। तो फिर जब गांधारी अपनी पट्टी खोलती है तो अपनी सारी तपस्या जो उसने कमाई थी, सारी तपस्या वो अपने पुत्र दुर्योधन को देती है। लेकिन जो नीचे का जो शरीर है ना, वो ढका हुआ रहता है, इसके लिए वह वज्र का नहीं बनता है। तो इसके लिए भीम इतना हताश होकर कृष्ण की तरफ देखता है कि मैं पिटा जा रहा हूँ, कुछ तो करिए। तब कृष्ण सिग्नल देते हैं कि तुम जंघा के ऊपर प्रहार करो, और उस समय भीम जंघा के ऊपर जोर से प्रहार करता है, पूरी जंघा टूट जाती है। और बलराम जी इतना गुस्सा होते, इतना गुस्सा होते, इतना गुस्सा होते हैं, कहते हैं कि ये चीटिंग है, धोखा है, धोखा है। और तुरंत
अपना गदा लेते हैं और भीम को मारने के लिए ही दौड़ते हैं। तुरंत कृष्ण बीच में आते हैं और कहते हैं कि देखो बड़े भैया, आपको पता नहीं है कि युद्ध में क्या क्या हुआ है। जब आपको युद्ध का न्योता आया था, आप भाग गए तीर्थाटन करने के लिए, और अभी आखिरी दिन आकर अपना रोग झाड़ रहे हो, ये ठीक नहीं है। तो इस तरीके से कृष्ण ने बलराम जी को समझाया सारी चीजें। तो बलराम जी भी मानना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण के सामने किसी की चलती है क्या? कृष्ण के सामने किसी की चलती नहीं है। तो बलराम जी है वह उधर भी मान जाते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन आज तक मुझे समझ में ये नहीं आया कि बलराम जी का चहीता शिष्य कौन था, पता है? बलराम जी का चहीता शिष्य था दुर्योधन। 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 हाँ, तो ये अभी तक समझ में नहीं आया है। इसका एक ने प्रश्न पूछा था कि बलराम जी साक्षात भगवान है, तो उन्होंने दुर्योधन को शिष्य के रूप में कैसे स्वीकार किया? इतना ही नहीं कि अर्जुन, सॉरी, जब भीम और दुर्योधन सामने आते थे तो पहला हग है, हग मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, गले लगाना। तो पहले गले किसको लगाते थे? दुर्योधन को लगाते थे। और गदा युद्ध के जो गुरु थे, तो दुर्योधन के गुरु बलराम जी ही थे। तो अभी इसका आप क्या उत्तर दोगे? ये कैसे हो सकता है? तो इसका उत्तर ये है कि भगवान स्वतंत्र है। स्वतंत्र है अर्थ है भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान के लिए कोई नियम नहीं है। भगवान को कोई लाइक भी हो सकता है, कोई डिसलाइक भी हो सकता है। जैसे किसी ने प्रश्न पूछा था कि भगवान को गाय ही अच्छे क्यों लगती है? इतने संसार में जानवर है, भैंस है, गधा है, फिर बकरी है, लेकिन गाय ही क्यों अच्छी लगती है? तो इसका उत्तर उन्होंने दिया, भगवान स्वतंत्र है। भगवान को गाय अच्छी लगती है तो लगती है अच्छी है, क्योंकि वो एक व्यक्ति है। जैसे आपको नीला कलर अच्छा लगता है, क्यों? क्या है उसका कारण है? बस अच्छा लगता है। वैसे भगवान को गाय अच्छी लगती है। भगवान बांसुरी, है ना, भगवान बांसुरी धारण करते हैं। तो इस तरीके से जो बांसुरी है वो भी बलराम जी का ही एक्सपांशन है। तो इस तरीके से बलराम जी कई जगह पर कृष्ण की सेवा करते हैं, और आज उस बलराम जी का आविर्भाव है। कोई कहते हैं कि कृष्ण है ये बलराम जी से 14 महीने छोटे थे, कोई कहते हैं 14 दिन छोटे थे। तो इस तरीके से इनमें 14 दिन या 14 महीने का गैप है। से दो उत्तर आए हैं। और आपको पता होगा कि बलराम जी का जन्म और कृष्ण का जन्म ये जैसे इस संसार में स्त्री पुरुष के एक साथ आने से होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको पता होगा कि पहले बलराम जी या कृष्ण है वसुदेव के मन में प्रकट होते हैं, फिर मन से हृदय में प्रकट होते हैं, और फिर हृदय से वह देवकी के हृदय में स्थानांतरित हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, और फिर देवकी के हृदय से फिर वह देवकी के पेट में बलराम जी और कृष्ण अवतरित होते हैं। अब इसको समझना है तो ये हमारा 50 ग्राम का भेजा है ना, इससे हम समझ नहीं सकते, क्योंकि इनकंसीवेबल है। इनकंसीवेबल मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, कि हमारी बुद्धि और हमारा मन इसके परे है, क्योंकि संसार में सारी चीजें हम अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते, लेकिन हमारी बुद्धि, हमारी मन सीमित है। लेकिन जब भगवान कृष्ण जब गुरु के रूप में अवतरित होते हैं और फिर वह हमें जब ज्ञान देते हैं, तो फिर उस ज्ञान चक्षु के माध्यम से फिर हम प्रेम चक्षु में, हम हमारी जब आंखें रूपांतरित होती है, तो उस प्रेम चक्षु से हम देख सकते हैं सारी चीजें, और उस समय फिर भगवान हमारे सामने प्रकट होते हैं। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरल ठाकुर कहते हैं कि भगवान को देखने का प्रयास मत कीजिए, ना भगवान का दर्शन प्राप्त करने की अभिलाषा रखिए। भगवान की ऐसी सेवा कीजिए, ऐसी सेवा कीजिए, कृष्ण स्वयं आपको देखने के लिए उत्सुक हो।
तो इसलिए हम हमारा परंपरा का मूड ये नहीं है कि हमको कृष्ण को देखना है। हमारी परंपरा का मूड है कि हमें कृष्ण की बेस्ट सेवा करनी है या बेस्ट भक्तों की बेस्ट सेवा करनी है। तो सेवक मूड है, लेकिन वो सेवक मूड होने के लिए भी हमें प्रॉपर मार्गदर्शन होना चाहिए, विम्सिकल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यही बलराम जी फिर 4 रूपों में अपना विस्तार करते हैं। यही बलराम जी वो है संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। और यही जो 4 एक्सपांशन है ना, यही रामायण में भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और राम बनते हैं। आई बात समझ में? नहीं आई तो वापस मैं कह रहा हूँ, कृष्ण से राम आते हैं, सॉरी कृष्ण से बलराम आते हैं और बलराम से ये चतुर्भुज रूप प्रकट होते हैं। इसके नाम है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। उसमें से वासुदेव तो राम हो गए, संकर्षण लक्ष्मण हो गए, प्रद्युम्न भरत हो गए, अनिरुद्ध शत्रुघ्न हो गए। आई बात समझ में आप? तो इस तरीके से ये सारे अवतारों की श्रृंखला फिर प्रकट होती है। फिर वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध है ना, उनमें से और एक चतुर्भुज रूप प्रकट होते हैं। फिर उनमें से द्वितीय है ना, द्वितीय अवतार से फिर ये महाविष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु प्रकट होते हैं, है ना। तो ये सारे अवतारों की श्रृंखला है। इसके स्रोत कौन है? इसके स्रोत है बलराम। बलराम सोचो, और यही बलराम को एक बार गुस्सा आया था जब रोमहर्षण सूत उनको देखकर खड़ा नहीं हुआ, है ना। तो रोमहर्षण सूत भागवत कथा कर रहे थे और बलराम जी अचानक वहां पर आ गए और ये झुककर प्रणाम भी नहीं किया और उनको एकदम निग्लेक्ट ही किया। तो बलराम जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने तुरंत एक छोटा सा वहां पर जो क्या बोलते हैं उसको, जो घास है, एक तिनका छोटी सी हाँ घास है, ऐसा उठा लिया और ऐसे गर्दन पे रख दिया तो उसका वज्र का रूप आ गया उस छोटे से घास को, और उससे उसका मर्डर कर दिया, मर दिया। तो उसी समय फिर तो सारे ऋषि मुनि बोलने लगे कि ये आपने क्या किया, अभी हमको भागवत कौन सुनाएगा। तो बलराम जी ने कहा कि मुझे क्षमा करे, प्रायश्चित तो करना होगा मुझे भी। देखो बलराम जी स्वयं भगवान है, लेकिन ये नहीं कहते मैंने किया वो ठीक किया। अगर आप वहाँ पर डायलॉग सुनोगे ना ऋषि मुनि और बलराम जी के बीच में, तो बलराम जी कहते हैं कि मुझे क्षमा करे, मैंने इसको मार डाला, लेकिन मैं इनके पुत्र सूत गोस्वामी को इनके जगह पर बिठा देता हूँ। तो इस तरीके से फिर सूत गोस्वामी है, फिर वो नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को भागवत सुनाते हैं। कहने का अर्थ है कि भगवान बलराम जी है, यही इनका सबसे दयालु अवतार है नित्यानंद प्रभु, सबसे दयालु। जैसे अगर अपने एंग्री मैन देखे हो जो लक्ष्मण जी है, लक्ष्मण जी इतना गुस्सा होते हैं। कल हमने ड्रामा में भी देखा ना कि जब राम जी को वनवास मिला तो स्वयं वह दशरथ को मारने के लिए तलवार उठाते, है ना। लेकिन वही लक्ष्मण जी जब नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं तो जगाई मदाई के हाथों के द्वारा अपने मस्तक के प्रहार के पश्चात भी वह उनको कृपा देने के लिए राजी हो जाते हैं। तो ये नित्यानंद प्रभु है ना। तो इसके लिए यही बलराम जी जब नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित होते हैं कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के साथ, तो यही नित्यानंद प्रभु जितने भी पतित भक्त है चैतन्य चरितामृत में जिनका पतन हुआ है भक्ति को लेके, सब ने नित्यानंद प्रभु का ही आश्रय लिया है, चैतन्य महाप्रभु का नहीं लिया। चैतन्य बहुत स्ट्रिक्ट थे बहुत, सारे छोटा हरिदास से लेके जितने भी है ना, काल कृष्णदास है जो वहां पर अचानक चला गया, भगवान ने उसको ऐसा है ना चोटी खींच कर उनको लेकर आ गए, देख क्या कर रहा है तुम, और नित्यानंद प्रभु के हवाले, नित्यानंद संभालो इसको अभी, है ना, क्योंकि तुमने इसको दिया था, अभी मैंने तुमको दे दिया रिटर्न, तुम करो इसको जो करना है। जितने भी रघुनाथ दास गोस्वामी उनको कृपा कैसे मिले, नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुम सारे वैष्णवों को पीड़ा दही का है ना, पीड़ा दही का उत्सव करवाओ। तो इस तरीके से ये नित्यानंद प्रभु है, स्वयं बलराम जी है जो ये सारी चीजें की। तो इसके लिए आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है,
यही बलराम जी का आज आविर्भाव है। दोपहर तक हमने उपवास तो रखा है, लेकिन इनको सब याद रख कीजिए। तो यही बलराम जी है, कृष्ण लीला में धेनुकासुर का वध करते हैं जो गधे के रूप में था, प्रलंबासुर का वध करते हैं जो बैल के रूप में आया था, है ना। तो ये दो ही असुर मारे थे, और एक तीसरा था द्विविध गोरिल्ला करके एक था जो बंदर था। पता है द्विविध गोरिल्ला कौन था? ये प्रभु रामायण में इसकी बहुत अच्छी स्टोरी है। रामायण में ये द्विविध गोरिल्ला था ना, ये राम जी का भक्त था, और इसने सेतु बंधन में राम जी की मदद भी की थी, लेकिन गलत संगति के कारण ये भक्ति को छोड़ गया और असुर बन गया। और अगला जब बलराम जी आ गए, अगला जब द्वापर युग में, है ना, तो उसी समय यही यही द्विविध गोरिल्ला क्या करता है, बलराम जी के ऊपर मुष्टि प्रहार करता है, और बलराम जी की जो क्या बोल सकते हैं, उनको जो रासलीला की गोपियां हैं उनको चुरा कर लेके जाता है ये गोविंदवारी, ये द्विविध गोरिल्ला करके वानर है ना। इसका भी स्टोरी हम बताएंगे आपको। तो 3 स्टोरी मैं आपको दोपहर में कवर करता हूँ, इनका धेनुकासुर वध, प्रलंबासुर और ये द्विविध गोरिल्ला का। इसमें से सबसे हमारे लिए शिक्षाप्रद है वो द्विविध गोरिल्ला का है, क्योंकि वो राम जी का भक्त था, लेकिन फिर अगले युग में इसने भक्ति छोड़ दी और भगवान के ऊपर ही प्रहार किया इसने, और बलराम जी ने इसको मार डाला द्विविध गोरिल्ला को। तो इस तरीके से बलराम जी की 3 लीलाएं हैं, इसको हम दोपहर के सेशन में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, क्योंकि मुझे भी मंदिर जाना है, अभिषेक देखना है, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। अगर नेटवर्क अच्छा रहेगा तो मैं आपको लिंक भेजता हूँ, आप देखिए, नहीं तो आपको यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब में वो एक ही कैमरा एक ही जगह सेट होता है, इसके लिए बाद में बोर हो जाता है। तो ठीक है, तो मैं प्रयास करता हूँ आपको दिखाने का। किसी कुछ प्रश्न है बलराम जयंती को लेके? ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद जी की जय, बलराम जयंती की जय। गुरु जी के चरणों में दंड चरणों में हरे कृष्णा के चरणों में भक्ति सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सुषमा माता जी दंडवत प्रणाम। संजना माता को दंडवत प्रणाम। मनाली माता को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम।
सबसे अधिक क्या या फिर इसको हम लोग postpone करें। तो जैसे उसके नीचे दिया गया तो समय सब कुछ deeply alive.
से मान ले